हिंद आरपीएफ कांस्टेबल 2025 साथियों, बहुत सारे बच्चों का लगातार कमेंट पे कमेंट आ रहा है। भैया बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, पता नहीं होगा क्या एग्जाम में, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। 2 तारीख से परीक्षा स्टार्ट है और हम कुछ भी नहीं पढ़े हुए हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कैसा एग्जाम जाएगा। बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है सोच करिए। मेरे भाई आप निश्चिंत रहो, टेंशन मत लो। आप मेरे छोटे भाई हो और मेरा एक काम है कि आप लोगों का जितना हमसे सपोर्ट बने उतना मैं सपोर्ट करते रहूँगा। क्योंकि जानते हो आप जिस जगह पे हो ना, मैं समझ सकता हूँ आपके दर्द की, आपकी भावनाओं के। बहुत सारे बच्चे कमेंट करके बोलते हैं कि भैया हम बहुत ज़्यादा गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं, मेरे को कुछ समझ में नहीं आता है, घर वालों का प्रेशर मैं झेल नहीं पाता हूँ। बहुत सारे बच्चे कमेंट करके बोलते हैं कि हमें बाहर रख के पढ़ाई करता हूँ और एग्जाम भी नज़दीक आ गया है, फिर भी समझ में नहीं आ रहा है क्या एग्जाम में होगा क्या नहीं होगा। आपको मैं बता रहा हूँ, आपको जानकारी के लिए मैं बताना चाहता हूँ, मैं ऑफिशियली ज्वाइन हूँ आरपीएफ कांस्टेबल का। जो भी जानकारी आप तक पहुँचती है ना, उससे पहले मेरे तक पहुँचती है। नोटिफिकेशन जहाँ आती है आपको पता चलता है, नोटिफिकेशन के बाद नोटिफिकेशन से पहले मेरे को पता चलता है। बहुत सारे बच्चे कमेंट किए कि भैया बताइए ना टोटल फॉर्म कितने भरे गए हैं। अभी सुबह हमने कॉल लगाया था अपने ऑफिस में, 47 लाख टोटल फॉर्म भरे गए हैं। 47,30,000 वन मोटा मोटी मान के चलो कि 47 लाख टोटल फॉर्म अप्लाई हुए हैं आरपीएफ कांस्टेबल का। तो हमने तो कॉल आपको 23 से 24 लाख बोला था, उसका दोगुना फॉर्म अप्लाई हुए हैं। लेकिन फिर भी आपको एक चीज़ बताऊंगा, फिर भी घबराहट के कोई भी दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि मैं जब एग्जाम देने गया था ना, तब मेरे को होता क्या एक्चुअली में, बहुत सारे बच्चे जब फॉर्म भरते हैं तो उस समय कंपटीशन के लेकर प्रेशर पड़ जाता है। तो इतना समझो कि आपके ही ऊपर प्रेशर नहीं है, जितना बच्चे फॉर्म भरे हैं, जो भी बच्चे एग्जाम देने गए हैं, जो भी सीरियस मेहनत के, सबके ऊपर उतना ही प्रेशर है। तो आपको इस बात को लेकर टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है कि भैया हम टेंशन में हैं। मेरी बात को मान लो। एक चीज़ आप सभी को मैं देना चाहता हूँ, आपका एग्जाम नज़दीक है, 2 तारीख से एग्जाम स्टार्ट है, बहुत कम समय बचा हुआ है। जो मैं दे रहा हूँ ना उसको आप पढ़ लो, आगे मैं बताता हूँ क्या करना है, क्या चीज़ की खुशखबरी है। इसको आप पढ़ लो, आप खुद कॉल करके बोलना जब आपका एग्जाम खत्म हो जाए कितने सवाल इसमें मिलते हैं। मैं आपको कितने यहाँ पे फॉर्म भरे गए हैं, 46 लाख टोटल फॉर्म भरे गए, जिसमें से 1.5 लाख फॉर्म लगभग रिजेक्ट, 47 लाख के फॉर्म भरे गए सॉरी, जिसमें से 1.5 लाख टोटल फॉर्म रिजेक्ट हो गए। मोटा मोटी मान के चलो कि 45 लाख टोटल फॉर्म यहाँ पर भरे गए हैं। समझ में आ रहा है, टोटल 45 लाख फॉर्म भरे गए, जिसमें से 4200 को निकालना है। 4200 को फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आएगा। मैं आपको बता रहा हूँ, अब मेरी बात को सुनना। 40 लाख में से आपको हम बता ही देते हैं कि आप देखना, किसी भी कंपटीशन, मैंने जब भी एग्जाम कराने गया है, हम लोग का जहाँ सेंटर पड़ता है एग्जाम हॉल में, मैं देखा हूँ कि 60% बच्चे वहाँ पर उपस्थित होते हैं, कहीं पर 55% उपस्थित होते हैं, कहीं पर 50% बच्चे उपस्थित होते हैं। कहीं पर ऐसा नहीं, मेरे को बहुत कम ही ऐसा जगह देखने को मिला कि जहाँ पर 70% बच्चे उपस्थित हैं, 80% बच्चे उपस्थित हैं, लगभग 60% बच्चे उपस्थित होते हैं। तो मान के चलो 40 लाख में से 23 लाख बच्चे एग्जाम देने जाएंगे। इसमें से पढ़ाई के लेकर जो सीरियस बच्चे होते हैं ना, ओनली 1 लाख बच्चे होते हैं। इसमें से 10 लाख 12 लाख बच्चे ऐसे होते हैं कि दोस्ती के कारण फॉर्म भर देते हैं, उसमें भी। और 10-12 लाख बच्चे ऐसे होते हैं, 5-7 लाख बच्चे, उन लोगों का घूमने का मौका मिले इसलिए फॉर्म भर देते हैं। पढ़ाई को लेकर सीरियस बहुत कम बच्चे होते हैं, मेरी बात को मान लीजिएगा। क्योंकि जो भी बच्चा पढ़ाई को लेकर सीरियस है, ओनली कितना होता है, 1 लाख बच्चे सीरियस होते हैं पढ़ाई को लेकर। और 1 लाख में से भी आपका जो है टोटल कंपटीशन कितना होने वाली है, आपको ये नहीं सोच कर देना है कि 4200 का कंपटीशन है। 4200 का कंपटीशन नहीं है। 1 लाख में से 4200 गुने 8 करो। ऐसा मैं क्यों बता रहा हूँ, 8 चुका 32, लगभग यहाँ पर 35-36 हज़ार का कंपटीशन है। अगर जो लड़का 1 लाख में से 36,000 रैंक में आपको आना है, क्यों मैं बता रहा हूँ, क्योंकि इनमें से आपको जो एग्जाम क्वालिफाई होते हैं बच्चे, वो होते हैं 8 गुना। टोटल 4200 सीट रखी गई है ना, जिसमें से 8 गुना तो 8x बच्चों का एग्जाम क्वालिफाई होते हैं। 42 गुने 8, समझ में, इतने हज़ार बच्चे क्वालिफाई करेंगे। 1 लाख में से 42 गुने 8, ये लगभग 32-33 हज़ार। क्या है, कुछ है? कुछ भी नहीं है। इसको बोला जाता है हलवा, कुछ भी नहीं है, इतना आसान है। बच्चे मन में सोच लेते हैं कि भैया बहुत ज़्यादा हार्ड कंपटीशन है। देखो आधा बच्चे वैसे होते हैं जो अंदर से सोच के जाते हैं ये एग्जाम देने, कितना हार्ड कंपटीशन होगा, क्या करके आएंगे। भाई निश्चित रहो, जो हमको पीडीएफ दिया हो ना, उस पीडीएफ को पढ़ाई करो। और साथ में ये मन में हटा लो कि कभी आपका एग्जाम में टेंशन, क्योंकि एग्जाम में इतना प्रेशर ही पड़ जाता है बच्चों की, इतना ज़्यादा जनसंख्या देखते हैं कि इतना लोग की कंपटीशन है, तो उसमें से बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो टेंशन लेकर ही घबरा जाते हैं। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेना की जरूरत नहीं है। क्योंकि जब हमने परीक्षा देने गया तो हमारे समय में एसआई का जब फॉर्म भरे गए थे, 13 लाख के आसपास फॉर्म भरे गए थे। भैया हमको भी डर था कि क्या होगा क्या नहीं होगा, 13 लाख में से कंपटीशन होने वाली है, अभी सबके सब एसआई वाले, सबके सब ग्रेजुएशन पास, बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। लेकिन फिर भी हमारा सिलेक्शन हो गया ना। तब जब मेरा सिलेक्शन हो सकता है तो आपका क्यों नहीं सिलेक्शन हो सकता है। बस यही आपको सोच कर चलना है, और आपके हर एक मोड़ पर मैं आपका साथ दूंगा। जो भी आपको डाउट होगा कमेंट जरूर कीजिएगा, और भी कोई दिक्कत होगा कमेंट करके जरूर पूछिएगा। और जिन्होंने पीडीएफ को प्राप्त नहीं किया, पीडीएफ को प्राप्त कर लीजिए।
मैं आपसे इसे गुजारिश करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, क्योंकि आपके पास परीक्षा का बहुत कम समय बचा हुआ है और आपके लिए बहुत भागीदारी निभाएगी। चलिए, जितना मेरे को जानकारी देना था दे दिया आप लोगों के, क्योंकि कंपटीशन के बहुत सारे बच्चे डर रहे थे तो आपको टेंशन फ्री कर दिया हूँ। क्योंकि परीक्षा को लेकर बहुत ज़्यादा बच्चे डर रहे थे, इसलिए आपको टेंशन फ्री कर दिया हूँ। क्योंकि 1 लाख बच्चों में से 33-34 हज़ार बच्चों का सिलेक्शन होगा फिजिकल मेडिकल के लिए। तो आपको बस एग्जाम को अभी देखना है, कोई फिजिकल मेडिकल नहीं देखना है। क्योंकि जब एग्जाम दे लोगे, आपका एग्जाम का जब रिजल्ट आएगा उसके बाद 1-1.5 महीना समय मिलेगा फिजिकल के लिए, मेडिकल के लिए समय मिलेगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए समय मिलेगा। तो अभी जो समय मिला है परीक्षा के लिए, तो उस पर हम क्यों गंवाएं समय? समझ में आ रहा है ना? तो समय को गंवाना नहीं है, क्योंकि आपके पास स्वर्ण काल चल रहा है, गोल्डन टाइम चल रहा है। ये आपके लिए ज़िंदगी बदलने का पल हो सकती है, गरीबी की रेखा का दूर करने की पल हो सकती है। तो मेरी बात को मानिए, जो आपको बता रहा हूँ वो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। चलिए, मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।